फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम इतना क्यों परेशान हो रही हैं? मतलब इतना एक बेटी के साथ इतना कुछ हो गया है ना, उस अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है और मतलब इतना परेशान चल रही हैं इस समय कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। और इनकी इस हालत को देखकर कहीं ना कहीं अंकल जी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और होता है कि जब घर का बेटा ही सब कुछ कर रहा हो तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बाहरी वाले अगर परेशान करें तो बात ही अलग होती है, बट यहाँ पर तो घर का ही मेन सदस्य जो है, अगर बच्चे हमारे होते हैं तो हमें खुद के बच्चों को मेन सदस्य ही बोल दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि प्रिंस ने कुछ काम ही ऐसा किया है, आज एक बहन को अपमानित किया है और इसका बदला इनको जरूर चुकाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बात यही होती है कि इतना सब कुछ कोई कैसे कर सकता है, वो भी जब पूजा इस हालत में आई हो। उनकी बेटी देखिए कितनी छोटी है और एक बेटी को लाना कितना कठिन काम होता है। बेंगलोर से सिवान कोई पास नहीं है कि कोई पास हो, इतना भी था तो अंकल जी को भी चले जाना चाहिए था। बट देखिए, बेटी होती है ना, अब घर की रौनक होती है। वहाँ पर भी वहाँ रौनक रखती हैं, ससुराल में भी मायके में भी, हर जगह जहाँ भी जाती। अब कुछ लोगों का बोलना है कि पूजा अपने ससुराल में क्यों नहीं जाती है। आखिर मनीषा को तो आंटी जी 4 दिन के लिए ही भेज रही हैं और पूजा को सिर्फ 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए ही ससुराल भेजा है। तो इसमें यार देखिए, जब जिसके हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं तो उसकी बेटी वहीं तो रहेगी, इसमें कोई गलत बोलने वाली बात नहीं है। अगर देखिए कोई भी हो, अगर मनीषा देखो, अगर सचिन अम्बाला में रहते हैं तो मनीषा भी तो अम्बाला में रहती है। ऐसा नहीं है कि मनीषा ससुराल में ही रहे, लेकिन अभी इस समय जो स्कूल का काम चल रहा है ना, उस वजह से मनीषा को पूरा घर भी देखना होता है। क्योंकि देखिए वहाँ स्कूल में इतने सारे काम होते हैं, वो अकेले अंकल जी नहीं देख सकते हैं। इसी वजह से सचिन कहीं ना कहीं अम्बाला से आए हुए थे कि घर पर किसी को ज़्यादा प्रेशर ना हो काम का, तो इसलिए वो आ गए थे। बट यहाँ पर जो पूजा के साथ हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। पूजा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रिंस की इस हरकत की वजह से आज एक बेटी घर से अपमानित होकर चली गई है। बट कुछ नहीं, कल का जो हमने वीडियो देखा था ना आंटी जी का, तो आंटी जी ने बोला था कि चलो जो हुआ सो हुआ। बट अब सचिन भाई लेने गए हैं ससुराल, तो कल पूजा के ससुराल गए हुए थे सचिन, और सचिन पूजा को लेकर आए। यहाँ पर जो पूजा की जेठानी है बहुत ही अच्छे से बोलती है पूजा से, और जो जेठानी के बच्चे हैं यानी इनके भतीजे हैं, वो सभी अपनी चाची को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर गोलगप्पे भी, पानी पूरी गोलगप्पे भी पी रही थी। इतना सब कुछ अच्छा लग रहा था। इनकी सासू माँ नहीं है पूजा की, ससुर हैं, तो ससुर का अच्छी बॉन्डिंग है। ससुर भी बहुत चाहते हैं पूजा को, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हो। यही चीज़ पूजा बोल रही है कि जितनी इज्जत हमें अपने ससुराल में मिलती है, जितनी इज्जत हमें अपने पति से मिलती है, उतनी इज्जत मुझे प्रिंस नहीं देते हैं। अब देखिए, जब तक मेरे माँ बाप हैं तब तक ही मैं आ रही हूँ, उसके बाद आना किसको है? माँ से ही मायका होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि माँ से मायका होता है। बट यहाँ पर एक बेटी बहुत ज़्यादा उदास थी और इस उदासी का कारण कहीं ना कहीं प्रिंस ही है। प्रिंस की वजह से ही आज ये सब कुछ हुआ है। और देखिए, रंजना भी इसका पूरी तरीके से साथ दे रही है। रंजना को तो सोचना चाहिए कि हमारे घर की बेटी है और हमारे घर की ननद है। अगर ये अपमानित होकर जा रही है तो इसमें सबसे ज़्यादा अपमान किसका होता है? एक लक्ष्मी का होता है। और घर की जो बहुएं होती हैं, घर की जो बेटियां होती हैं, बहुत ही प्यारी होती हैं। ऐसा नहीं है कि घर की बेटी बहुएं प्यारी नहीं होती। आंटी जी ने अपने ब्लॉग में साफ साफ बताया है कि मेरे लिए जितनी पूजा है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के मनीषा और रंजना है, और जितना ज़्यादा प्यार हम अपनी बेटी से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हम अपनी बहुओं से करते हैं। और हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि दिखावा हो हर चीज़ का, ऐसा नहीं है कि बेटी ही सब कुछ है। बट यहाँ पर प्रिंस ने साफ शब्दों में बोला है कि यही है वो लड़की, पूजा के लिए बोला है कि यही है वो लड़की जो पहले बड़ी भाभी के साथ घर को बर्बाद करने में लगी हुई थी। बड़ी भाभी की इज्जत नहीं करती थी, और आज देखिए रंजना की इज्जत नहीं कर रही है।
तो ऐसा मतलब प्रिंस को नहीं बोलना चाहिए था। प्रिंस ने सरासर शब्दों में गलत बोला है, जो माफ़ी के भी लायक नहीं है। अगर कोई और दामाद होता ना तो हाल की हाल पूजा को अपने पास बुला लेता, बट यहाँ पर चलो होता है कि मायका मायका ही होता है। अच्छा हो या बुरा हो, एक बेटी के लिए जब तक उसके माँ बाप होते हैं उसका मायके में पूरा अधिकार होता है। उसके बाद भाई भाभी उसको बुलाए या ना बुलाए इसमें कोई भी मतलब वो नहीं होता, क्योंकि देखिए माँ बाप से ही मायका है। और यहाँ पर आज अंकल जी की इस हालत को देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। मतलब अंकल जी कितने उदास थे और अपनी बेटी के इस दुख में मतलब कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जो कुछ भी बोला है उन्होंने साफ शब्दों में ही बोल दिया है कि मतलब जब घर में जो बच्चे हैं एक एक दो दो बजे सोकर उठेंगे तो उनका दिमाग कैसे चलेगा। अगर यही बच्चे 4 बजे उठकर घर का काम करने लगे तो घर का माहौल ही अच्छा हो जाए। और जो ऊर्जा सुबह की उठने में होती है ना, वो ऊर्जा कहीं नहीं होती। अगर हम जल्दी उठकर सभी काम को करते हैं ना तो सच में हमारा पूरा दिन भी अच्छा होता है और हमें अच्छा फील भी होता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें जो हम समझ भी नहीं सकते जो हमारे साथ हो जाती हैं, वही चीज़ें आज ये पूजा के साथ हुई है। और पूजा ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि मुझे आज से मैं अपना रिश्ता प्रिंस के साथ ख़त्म करती हूँ। मेरा प्रिंस के साथ कोई रिश्ता नहीं, मेरा भाई नहीं है। और यही समझ लो अब प्रिंस को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो आप लोग भी समझते हैं कि प्रिंस को इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही रंजना को पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि देखिए मनीषा तो मतलब पूजा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ऐसा नहीं है कि मनीषा पूजा को प्यार ना करती हो। और पूजा की जो लड़की है कुकड़ी को देखा आपने कितने प्यार और सम्मान से बोलती है। जब पूजा मतलब रहती है घर में तो रौनक अलग ही रहती है। घर की बेटियां जब घर में होती है तो सच में रौनक होती ही होती है उस घर में। लेकिन यही चीज़ क्या हुआ, महीना 2 महीने के लिए रहने आई थी कि जो मतलब प्रिंस ने ना, प्रिंस तो यहाँ पे था भी नहीं तब भी प्रिंस ने इतना बवाल कर दिया। अगर आप अपनी ससुराल में बैठे थे तो इसमें बवाल करने की क्या ज़रूरत थी। कोई तुमसे ये तो नहीं बोल रहा था कि तुम आ जाओ और यहाँ पर मतलब पूजा का ध्यान रखो या पूजा की बच्ची का ध्यान रखो। सचिन भैया काफ़ी थे इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन बीच में कूदने की जो आदत है ना प्रिंस की वो कभी नहीं जाएगी। और अब रंजना भी, अभी रंजना की शादी को देखिए 11 महीने भी पूरा नहीं हुआ है और इस तरीके की जो ड्रामाबाजी है, इस तरीके की जो नौटंकी है वो अभी से देखने को मिल गई है। और आगे देखिए क्या क्या नहीं होगा ये तो देखने को मिल ही रहा है। जब अभी से हालत है तो फिर आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है। यही चीज़ की आंटी को टेंशन है कि जब तक हम हैं तब तक हमारी बेटी को भी सम्मान नहीं मिल रहा है और जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन हमारी बेटी के साथ क्या होगा। यही एक माँ बाप की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि उनके जाने के बाद उनकी बेटी का क्या होगा। और यहाँ पर तो देखिए आंटी खुद पूरे घर का खर्चा उठाती हैं। आंटी अंकल ही घर पर मैड लगवाए हैं तो उसका खर्चा आंटी अंकल ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बेटे देते हो, बेटे कोई खर्च नहीं करते हैं, पूरा खर्चा भी अंकल जी हैं, अंकल जी ही करेंगे। अंकल जी ही सब पूरे घर को संभाले हैं। और आप देख ही सकते हैं कि अंकल जी अपनी एज के हिसाब से कितना एक्टिव है। ये सुबह डेली 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठने के बाद जो अपने डेली के काम होते हैं उन काम को निपटाकर 7 बजे तक ऑफिस निकल ही जाते हैं। स्कूल का काम रहता है वहीं पर ये पूरा काम देखते हैं, माना कि सचिन भी पूरा काम देखते हैं। बट यहाँ पर जो काम अंकल जी करते हैं ना, जो काम पहले के लोग करते थे ना वो काम आज के बच्चे नहीं कर सकते। वही सब चीज़ें इनके ब्लॉग में देखने को मिलती हैं। आप देखें आंटी जी घर के इन हालातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। डेली डेली वही सब खाने पीने की झंझट रहती थी, कौन खाना बनाए कौन खाना ना बनाए। दोनों देवरानी जेठानी में खाने को लेकर बहुत टेंशन रहती थी, तो वो टेंशन भी आंटी जी ने ख़त्म ही कर दी है। अब आंटी जी ने कुक लगा दिया है, वो सुबह शाम दिन में जो भी खाना बनता है सारा खाना बना कर जाएगा। यहाँ तक कि वो सुबह या शाम को चाय भी बनाएगा, दूध भी गर्म करेगा, कुछ नहीं करना है। पहले कुक आती थी तो मतलब वो सिर्फ आटे लगाने का काम करती थी और सब्जी काटने का काम करती थी। लेकिन इस बार आंटी जी ने पूरा कुक रखा हुआ है कि मतलब इन लोगों को कुछ ना करना पड़े और आराम से रहें, बस खुश रहें। आंटी जी का मानना है कि प्रिंस हमारा जहाँ भी रहे बस खुश रहे। देखिए एक माँ अपने बच्चे को कितना सोचती है, एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, अपनी कोख में रखती है, वो माँ अपने बच्चे का कैसे गलत सोच सकती है। जो माँ एक बच्चे को चलना सिखाती हो, उठना सिखाती हो
और टहलना सिखाती हो, मतलब हर चीज़ खाने से लेकर कपड़े से लेकर हर चीज़, पहनाना नहलाना बच्चे को हर चीज़ करती हो। वो माँ क्या बड़े होकर अपने बच्चे का बुरा सोचेगी। यहाँ पर मतलब चंद दिनों के लिए आपकी बीवी क्या आई, आप तो बिल्कुल ही बदल गए हो। रंजना को आते हुए अभी 11 महीना भी नहीं हुआ और आपकी हरकतें कितनी खराब है। कल के दिन देखिए, अगर प्रिंस ने क्या बोला है कि एक बहन ही मेरे पूरे परिवार को गंदा किए हुए हैं। पहले मतलब भाभी के साथ जो भी होता था तो पूजा ही करती थी, पूजा ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार होती थी, और आज भी जो लड़ाई की जड़ है हमारे घर में वो पूजा है। तो आप कहाँ भूल रहे हो, आपकी ससुराल में भी तो आपकी 4-4 साली हैं और एक भाई है। जब भाभी आएंगी ना रंजना की, तो 4-4 बहनों को, इनकी मतलब नंदों को कैसे झेल पाएगी। एक नंद से जब पूरा घर खराब होता है तो 4 नंदों से क्या होगा, फिर समझ में आएगा। और आंटी जी ने अपने वीडियो में साफ साफ बोला है कि मेरी बेटी 2 दिन के लिए आई, बट रंजना मेरी बेटी के पास रहने के लिए नहीं आई है। और देखिए, आ सकती थी, क्यों नहीं आ सकती थी, तुम पटना गई थी, जब तुम्हें पता था कि पूजा आने वाली है तो तुम आ सकती थी और पूजा के साथ रह भी सकती थी। बट रंजना यहाँ पर नहीं आई है, ना प्रिंस आया है, तो मतलब क्या समझे कोई। और जब तुम देखना, जब तुम जाओगी अपने मायके और तुम्हारी भाभी अपने मायके चली जाएगी, तब देखना पूरा काम भी तुम करोगी, तुम सब कुछ काम करोगी और मतलब भाभी भी नहीं रहेंगी और भाभी के सामने डर डर कर भी रहोगी। ये है तो एक मतलब रीत होती है हर घर की। लेकिन बेटियां का कोई घर नहीं होता है, ना मायका होता है ना ससुराल का। बेटियां जैसे ही बेटियां पैदा होते ही बुरी होती हैं, लोगों की नज़रों में बुरी बन जाती है। वही सब चीज़ आज एक बेटी के साथ हुआ है, एक बेटी का अपमान हुआ है। इस तरीके से पूजा का अपमान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए पूजा कोई महीना 2 महीने के लिए रहने के लिए नहीं आई। वो अपने बेटे की टेंशन में भी थी कि मतलब एक बेटे को अकेले छोड़कर आई है बेंगलोर। बेंगलोर कोई पास में नहीं है, बेंगलोर दूर है। हर चीज़ मतलब सोच समझ कर कि मेरा भाई बीमार है, मैं अपने भाई को देखने जा रही हूँ। लेकिन फिर भी प्रिंस ने सब चीज़ों की वजह से मतलब घर का माहौल कितना गंदा कर दिया। और देखिए कितना लड़ लड़ के उसको भेजा है। अब ना तो यहाँ पर आंटी का मन लगने वाला है, ना तो पूजा का मन लगने वाला है। और मनीषा देखिए कितना समझदार है, मनीषा की जितनी भी तारीफ की जाए ना उतना बहुत कम है। ऐसी समझदार बहू मतलब सच में यार, एकदम हर चीज़ हर किसी की खुशी में खुश होती है लड़की। ऐसा नहीं है कि किसी की खुशी में खुश ना होती हो। यहाँ पर आज साबित भी कर दिया मनीषा ने कि सच में। देखिए मनीषा को जाना था मायके, बट देखिए पूजा आ गई तो मनीषा मायके भी नहीं गई। ऐसा कोई कर सकता है क्या, मतलब और कोई भाभी होती जैसे रंजना है, रंजना जैसी भाभियाँ होती ना तो सच में अपनी ननद को छोड़कर अपने मायके चल ही दी गई है। वो तो चली गई है, लेकिन यहाँ पर मनीषा नहीं गई। और मनीषा कितना घर को समझती है, हर चीज़ को समझती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एक लड़की के साथ ऐसा होना चाहिए क्या, हर एक लड़की को ऐसा होना चाहिए क्या, हर लड़की की कोई इज्जत नहीं है कि अपने मायके में जब तक माँ बाप हैं तब तक ही इज्जत मिलती है। लेकिन कहीं कहीं पर तो ये इज्जत भी खो दी गई है, भाइयों ने इस इज्जत को भी खो दिया है कि मतलब उनको सिर्फ अपनी वाइफ से मतलब है, उसके अलावा उनको कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आज जो भी प्रिंस ने किया है ना बिल्कुल ठीक नहीं किया है। हम तो साफ शब्दों में बोलेंगे कि प्रिंस ने अपनी बहन के साथ जैसा किया है ना, उसी प्रकार से रंजना के साथ भी वैसा ही होना चाहिए। जब रंजना के भाई की शादी होगी ना तब रंजना को ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि मतलब कैसे किसके साथ बिहेव होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए पूजा के साथ तो रंजना ने शुरू से ही नहीं बनाई है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।